हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले मिसचिफ के बारे में। मिसचिफ ये वर्ड आप लोगों ने बहुत सुना होगा, इवन हम लोग अपने स्कूल लाइफ से ही सुनते आ रहे हैं इस वर्ड को कि स्टूडेंट्स आर वेरी मिसचीवियस इन दिस क्लास। तो मिसचिफ ये आईपीसी में भी है, और आईपीसी में मिसचिफ क्या है, इसके लिए क्या क्या सजाएँ हैं, ये सब हम लोग जान लेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा आप लोग। यूज़ योर ओन प्रॉपर्टी नॉट इन अ वे दैट कैन इंजर योर नेबर्स और अदर्स। अपनी प्रॉपर्टी को वैसे ही यूज़ कीजिए ताकि उससे आपका ही फ़ायदा हो, ये नहीं कि आपके पड़ोसी का या फिर किसी और इंसान का नुकसान हो जा रहा है उससे। उसके बाद सबसे पहले अगर हम लोग देख लेते हैं तो सेक्शन नंबर 425 बताता है क्या है आपका मिसचिफ। इंटेंट टू काउज और नोइंगली दैट ही इज़ लाइकली टू काउज, इस तरह का बात बताया गया बेयर एक्ट में। इसका मतलब यहाँ पे इंटेंट पे जोर दिया गया। इंटेंट यानी कि इंटेंशन, इंटेंशन टू काउज मतलब वो काम करने के लिए इंटेंशन होना चाहिए, या फिर अगर इंटेंशन नहीं भी है तो उसे ये पता होना चाहिए, नोइंगली होना चाहिए वो इंसान कि हाँ ऐसा करने से कुछ गलत हो जाएगा, कुछ डैमेज हो जाएगी किसी को। इसमें फिर आता है आपका रॉन्गफुल लॉस। ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रॉन्गफुल लॉस हो रहा है तो वो मिसचिफ के कैटेगरी में जाता है। डैमेज भी हो सकता है उसमें, या फिर प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन, या फिर उसका सिचुएशन में कोई चेंज आ जाना, या प्रॉपर्टी का डिमिनिश कर देना वैल्यू को, उसके यूटिलिटी को, या फिर उसके वैल्यू या यूटिलिटी पे कोई भी इफेक्ट आ जाए तो उसे हम लोग मिसचिफ के कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन जब यहाँ बात प्रॉपर्टी की हो ही रही है तो ये भी जान लेते हैं कि प्रॉपर्टी ज़रूरी नहीं है कि एग्रीव्ड पार्टी की हो। मान लो आपने एक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया, वो अगले इंसान की प्रॉपर्टी थी भी नहीं, मगर उस इंसान को उससे नुकसान हो गया या फिर पब्लिक को उससे नुकसान हो गया, तो भी आप पे मिसचिफ का चार्ज लगेगा। आप ये कह के नहीं बच सकते हो कि मैं जिस प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया वो तो उसकी थी ही नहीं। सेकेंडली, अगर आप अपने खुद के प्रॉपर्टी को भी कुछ नुकसान पहुंचा रहे हो जिससे दूसरे को इंजरी हो जा रही है तो वो भी मिसचिफ में आ रहा है। यहाँ पे इंटेंशन का होना बहुत ज़रूरी है। अब जहाँ अपनी प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो वहाँ पे मैं दो एग्जांपल देना चाहूँगा। पहला तो डेप्ट का एग्जांपल। अगर आपसे कोई डेप्ट रिकवरी के लिए आ रहा है आपके पास में और आप अपनी ही प्रॉपर्टी को जला दे रहे हो कि वो रिकवर ना कर पाए, तो वहाँ पर आप पे मिसचिफ के चार्जेस लग जाएंगे। सेकेंडली, अगर आप लोग एक जॉइंट प्रॉपर्टी ओन कर रहे हो, उसमें आप जॉइंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दे रहे हो जिससे कि सबका नुकसान हो जाए, तो वहाँ पर भी आप पे मिसचिफ के चार्जेस लग जाएंगे। तो इसमें चलिए कुछ केसेस देख लेते हैं जिससे समझने में और आसानी हो जाएगी। जैसे कि एन रॉय वर्सेस डॉक्टर बी के दास वर्मा। इसमें हुआ क्या, कोर्ट ने क्या बताया कि मेयर नेग्लिजेंस डजंट कॉन्स्टिट्यूट मिसचिफ बट व्हेन द सिचुएशन इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ इंटेंशन अलॉन्ग विद द नेग्लिजेंस कॉन्स्टिट्यूट मिसचिफ। मतलब कि अगर किसी का नेग्लिजेंस है बस किसी काम को करने पे और उससे दूसरे को नुकसान हो जा रहा तो वो मिसचिफ के कैटेगरी में नहीं जाएगा। मगर वहाँ पर अगर ऐसा कंडीशन हो गया, ऐसा सिचुएशन है जो इंडिकेट कर रहा है कि नहीं उसका इंटेंशन था, उसे पता था कि ऐसे करने से ऐसा होगा, तो वहाँ पर उस पर चार्जेस लग जाएंगे मिसचिफ के। सेकंड केस हम लोग देख लेते हैं अर्जुना वर्सेस स्टेट का। इसमें क्या हुआ था, स्टैंडिंग क्रॉप था गवर्नमेंट लैंड पे, मतलब फसल खड़ी थी, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इससे हुआ क्या कि वैल्यू डिमिनिश हो गई उस जगह की। मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू डिमिनिश हो जाना, उसकी वैल्यू में यूटिलिटी में कमी आ जाना, वो सब मिसचिफ के कैटेगरी में चला जाता है। सेक्शन 426 यही कहता है इंडियन पेनल कोड का कि आपका जो पनिशमेंट फॉर मिसचिफ होगा, जो भी मिसचिफ कर रहा उसे पनिशमेंट होनी चाहिए डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 मंथ्स, यानी 3 महीने तक की सज़ा, या फिर फाइन, या फिर दोनों ही। उसके बाद अब हम लोग सारे सेक्शंस को आगे पढ़ लेंगे। ये तो दो जनरल सेक्शंस थे, 425, 426। 425 में मीनिंग, 426 में सज़ा। मगर क्या मिसचिफ यहीं पे ख़त्म हो जाता है? तो ऐसा नहीं है। हमारा आईपीसी बहुत ही वास्ट है। मिसचिफ की कोई क्लियर कट कैटेगरी भी नहीं है। मिसचिफ बहुत ही बड़ा चीज़ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसलिए मिसचिफ में अलग अलग सजाएँ हैं, तो वो सब हम लोग देख लेंगे। अभी कुछ सेक्शंस बताऊँगा मैं एज एन एग्जाम्पल, जिससे आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि मिसचिफ में क्या क्या सज़ा होगी। और मिसचिफ बस सेक्शन 425 और 426 ऑफ आईपीसी तक सीमित नहीं है। सेक्शन 427 ये कहता है कि whoever commits any mischief causing loss or damage amounting to ₹50 और upwards, उससे ऊपर का जो भी डैमेज वगैरह कॉज किया जाएगा उसको भी मिसचिफ के कैटेगरी में लाएगा। यानी कि यहाँ पे ₹50 से ऊपर का डैमेज हो जाए या फिर वैसा कुछ किसी भी पर्सन को किसी ने करवा दिया तो उस पर मिसचिफ के चार्जेस लग जाएंगे। सेक्शन नंबर 428 से लेकर के सेक्शन नंबर 434 तक ये सारा डील करता है पनिशमेंट ऑफ एग्रेवेटेड फॉर्म्स ऑफ मिसचिफ बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज। मतलब कि एग्रेवेटेड फॉर्म्स ऑफ मिसचिफ, इसमें क्या है कि प्रॉपर्टी आपने कितना डैमेज किया उसके इंटेंसिटी पर बेस्ड रहेगा सज़ा, पनिशमेंट, उन सभी का बात करता है ये सारा सेक्शन। तो चलिए इन सेक्शंस को एक बार जान लेते हैं, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ द डैमेज कॉज्ड
उस पर पनिशमेंट चेंज हो जाता है। क्राइम की कॉग्निजेंस भी चेंज हो जाती है, कहीं ये कॉग्निजेबल हो जाता है, कहीं नॉन कॉग्निजेबल हो जाता है, सब उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 428 देख लेते हैं, जो कि ये बताता है मिसचिफ बाय किलिंग और मेमिंग एनिमल ऑफ वैल्यू ऑफ ₹10 और मोर, मतलब 10 रुपये से ज़्यादा के किसी भी एनिमल को मार देना या फिर उसे परमानेंटली डिसेबल कर देना, कुछ ऐसा ग्रीवियस हर्ट दे देना, तो वो सारा आएगा मिसचिफ के अंडर सेक्शन नंबर 428 में। और इसमें जो सज़ा होगी वो क्या होगी, जो कि 2 साल तक बढ़ सकती है और फाइन भी लग सकता है या फिर दोनों लग जाएगा। सेकंड है आपका मिसचिफ बाय किलिंग और मेमिंग कैटल। अभी हाल ही में हाथी वाला केस जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा था सोशल मीडिया पे कि कैसे उसे पाइनएप्पल में बॉम्ब रख के खिला दिया गया, तो वो केस इस सेक्शन से रिलेट करता है। अब वो कैसे, सेक्शन नंबर 429 यही बोलता है मिसचिफ बाय किलिंग और मेमिंग कैटल एटसेट्रा। इसमें बात यह है कि 5 ईयर्स तक की सज़ा होगी प्लस फाइन लगेगा। मिसचिफ इसमें कैटल जिसका वैल्यू ₹50 या उससे ज़्यादा होगा। अब ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि किसी के कैटल को मार के आप उसके मालिक को नुकसान पहुंचा रहे हो, और इन सारे चीज़ों में जो भी एनिमल्स की कैटल्स की बात की गई है वो सब अदर देन ह्यूमन होंगे और वो लिविंग होने चाहिए, मतलब जिंदा ही कैटल्स पे ऐसा किया जा सकता है, तभी ये सजाएँ होंगी। फिर सेक्शन 430 ये बताता है कि जो भी पनिशमेंट होगी वर्क ऑफ इरिगेशन में, मतलब जो सिंचाई का काम चलता है जो खेतों में, उसमें क्या सज़ा होगी। उसमें अगर आप कुछ मिसचीफ कर रहे हो तो उसमें 5 साल तक की सज़ा होगी प्लस फाइन लगेगी। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारा जो पब्लिक के इरिगेशन के लिए, मतलब जो फार्मर्स के लिए खोला गया नहर वगैरह सरकार की तरफ से, उसमें अगर किसी ने अपने लिए खुद से एक नहर बना दी साइड से उसी से कट करके, तो उसे वहाँ पे 5 साल की सज़ा हो जाएगी प्लस फाइन लग जाएगा। फिर अब हम लोग देख लेते हैं सेक्शन नंबर 431। इसमें भी 5 ईयर्स प्लस फाइन का प्रोविज़न है। इसमें यही है कि मिसचिफ बाय इंजरिंग एनी पब्लिक रोड, ब्रिज, रिवर और चैनल, मतलब अगर आप पब्लिक रोड पे कुछ मिसचीफ कर रहे हो, उसे तोड़फोड़ कर रहे हो, ब्रिज पे या रिवर पे, या उसे किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा रहे हो, तो यहाँ पे देख लो सारी पब्लिक प्रॉपर्टी में ही आती है। मैंने इसके डेफिनेशन में ही बताया था, टू अ पर्सन और पब्लिक, मतलब आप किसी एक पर्सन को इंडिविजुअली नुकसान पहुँचा रहे हो या फिर पूरे पब्लिक को पहुँचा रहे हो, तब ये मिसचीफ का चार्ज आप पे लग जाता है। फिर है मिसचीफ बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक ड्रेनेज, सेक्शन नंबर 432 में आ जाता है। फिर मिसचीफ और डिस्ट्रॉइंग अ लाइट हाउस और सी मार्क। सी मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप रोड के मार्क को चेंज कर दो तो उतना ज़्यादा नुकसान शायद हो ना, मगर अगर सी मार्क को चेंज कर दो आप लोग तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इंसान रास्ता भटक सकता है और समुद्र में किसी को खोजना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सेक्शन 433 है इसका, और इसमें सज़ा है 7 साल तक प्लस फाइन। उसके बाद लैंडमार्क को भी डिस्ट्रॉय करने का प्रोविज़न है कि अगर लैंडमार्क को किसी ने डिस्ट्रॉय किया तो उसे भी मिसचीफ के कैटेगरी में रखा जाएगा। लैंडमार्क क्या होता है, जैसे जगहों पर बोर्ड लगाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कितने किलोमीटर में ये है, या फिर आपका जो एरो रहता है कि यहाँ जाना है तो इस तरफ चले जाओ, लेफ्ट राइट, उसे अगर कोई डिस्ट्रॉय करता है, उससे साथ छेड़खानी करता है, तो उसे डिस्ट्रॉइंग ऑफ लैंडमार्क के कैटेगरी में लाएगा। लेकिन ये उतना ज़्यादा सीरियस नहीं है जितना ज़्यादा सी के केस में हो जाता है, इसलिए इसमें 1 साल की सज़ा प्लस फाइन है। और एक एग्जांपल मैं दूंगा, सेक्शन 435 से लेकर के सेक्शन 438 तक, ये भी डील करते हैं एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ मिसचीफ, लेकिन बेस्ड ऑन मेथड एडॉप्टेड टू कॉज डैमेज। अब इसमें मेथड की भी बात हो जाती है। ये सारे जो सेक्शंस हैं आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज ऑफेंसेस ऑफ आर्सन, डिफाइंड एज विलफुल एंड मेलिशियस बर्निंग और चार्निंग ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब आग लगा देना, जला देना प्रॉपर्टी को उससे, और इसमें मेलिशियस एक्ट है, मतलब कि आपका इंटेंशन इसमें बुरा है। वैसे भी मिसचीफ के डेफिनेशन में बताया कि आपका इंटेंशन होना जरूरी है और इंटेंशन बैड इंटेंशन होना जरूरी है। जैसे इसमें आपका कोई वेसल है, मतलब कि कोई सुरंग बना दिया, उस पर डॉक कर दिया आपने एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस, या फिर चोरी के लिए सुरंग का इस्तेमाल करना, उन सभी में सज़ाएँ मिलती हैं। इवन सज़ा 10 साल तक भी चली जाती है। पहले तो हम लोगों ने देखा कि मिसचीफ में सज़ा कितनी थी, बहुत ही कम थी, मगर अब देख रहे हैं कि इस मिसचीफ में सज़ा इवन 10 साल तक चली जा रही है। इसलिए मिसचीफ जो है बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है। इसमें अलग अलग कैटेगरी, आपने कितना डैमेज कॉज किया, ये सब पे डिपेंड करता है मिसचीफ और उसकी सज़ा। इवन सेक्शन 438 में जो वेसल में एक्सप्लोजिव वाली बात है, उसमें इवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक मिल सकती है आपको। वीडियो के एंड में बताना चाहूँगा कि मिसचीफ करने पे सज़ाएं अलग अलग होती हैं, इसके इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा कि आपकी सज़ा क्या होगी। अगर आपने मिसचीफ कमिट किया, मिसचीफ कई जगह कॉग्निजेबल है, कई जगह नॉन कॉग्निजेबल है, कभी अवेलेबल हो जाता है, कभी नॉन अवेलेबल। इसमें इंटेंशन बहुत ज़रूरी है, मतलब कि मेंस रिया का प्रेजेंस आप लोग देख सकते हो उसमें कितना ज़्यादा है। एक एग्जांपल और देना चाहूँगा, जैसे किसी जगह पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके बॉल से किसी का कांच टूट जाता है, तो वहाँ पर वो इंसान उन बच्चों पे मिसचीफ का केस फाइल नहीं कर सकता। मान लो बच्चे नहीं हैं, वो बड़े एडल्ट है, पर उन पे मिसचीफ का केस फाइल नहीं किया जा सकता। मगर वहाँ पे अगर उनका इंटेंशन ही है शीशा तोड़ना, उन्होंने बॉल हाथ में लेकर फेंक कर मारी और तोड़ दिया शीशा गुस्से में, तो वहाँ पे उन पे मिसचीफ का चार्ज लग जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी को डैमेज किया उन्होंने किसी और की। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और मिसचीफ का कॉन्सेप्ट आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में।